तो आपसे नवोदय विद्यालय में जो एडमिशन के फॉर्म चल रहे हैं 6th क्लास के, उस फॉर्म को भरते टाइम मिस्टेक हो गई है। बहुत बड़ी समस्या है। आज की इस वीडियो में आपको इसी बारे में जानकारी देने वाला हूं कि क्या इसकी नोटिफिकेशन में जानकारी दे रखी है, अगर आपसे इसमें कुछ भी मिस्टेक हो जाती है तो क्या आप इसमें करेक्शन कर पाएंगे, करेक्शन कर पाएंगे तो कैसे कर पाएंगे, और करेक्शन नहीं कर पाएंगे तो क्यों नहीं कर पाएंगे। इसकी नोटिफिकेशन में इससे रिलेटेड जानकारी भी दे रखी है, लेकिन हो सकता है शायद आपने नहीं पढ़ी है, इसलिए आप इस वीडियो को देख रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको इसी जानकारी के बारे में बताता हूं और चलते हैं फटाफट कंप्यूटर की स्क्रीन पर। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसी जॉब से रिलेटेड, वैकेंसी से रिलेटेड जानकारियों को देखने के लिए। यहाँ पर मैंने नवोदय विद्यालय का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया था उस नोटिफिकेशन को ओपन कर लिया है और उस नोटिफिकेशन के पेज नंबर 20 में आ गया हूँ। टोटल इस नोटिफिकेशन में 23 पेज दे रखे थे, लेकिन मैं आ गया हूँ पेज नंबर 20 पर। सबसे पहले जैसे कि यहाँ पर हेडिंग लिखी हुई है इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस फॉर अपलोडिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, यानी कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण गाइडलाइंस हैं जो कि ऑनलाइन फॉर्म से रिलेटेड यहाँ पर दे रखी है इन्होंने। मैं आपको मिस्टेक या फिर करेक्शन से रिलेटेड ही जानकारी देने वाला हूँ इस वीडियो में, तो मैं उन्हीं पॉइंट को कवर कर रहा हूँ इस वीडियो में। वैसे तो काफी सारी जानकारी इस नोटिफिकेशन में दे रखी है, लेकिन उससे रिलेटेड मैं पहले से एक वीडियो बना चुका हूं। तो हम डायरेक्ट आ जाते हैं इसके पॉइंट नंबर 2 पर। इसमें लिखा हुआ है आपको अपना सर्टिफिकेट, जिस भी जाति में आप आते हैं उसका सर्टिफिकेट, चाहे आप जनरल में आते हो, जनरल का तो वैसे सर्टिफिकेट बनता नहीं है, SC ST OBC दिव्यांग, लड़का लड़की, अर्बन रूरल, जिस भी कैटेगरी में आप आते हैं उसका सर्टिफिकेट आपको केयरफुली अपलोड करना है या फिर आपके पास होना चाहिए। अगर बाई चांस आपका बच्चे का एडमिशन हो जाता है और जब एडमिशन के टाइम इसमें वेरिफिकेशन किया जाएगा और उस टाइम आपके पास वो सर्टिफिकेट अवेलेबल नहीं होगा, या ऐसा होगा आप जनरल कैटेगरी के थे और आपने गलती से OBC में फॉर्म फिल कर दिया हो, या SC में थे आपने गलती से ST में फॉर्म फिल कर दिया हो, आपने जिस कैटेगरी से फॉर्म को फिल किया है उस कैटेगरी का आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है, तो आपके फॉर्म को निरस्त कर दिया जाएगा। इसके बाद पॉइंट नंबर 3 के अंदर 2 पॉइंट दे रखे हैं। तो पहला वाला जो पॉइंट है इसमें वो है कैंडिडेट को डेट ऑफ बर्थ अपनी फिगर्स में भी फिल करनी है और वर्ड्स में भी फिल करनी है। अगर कोई ऐसी कंडीशन होती है जिसमें डेट ऑफ बर्थ बच्चे ने फिल कर दी है और वो उसके पुराने स्कूल के रिकॉर्ड से मैच नहीं करती है ऑनलाइन वाले एप्लीकेशन फॉर्म में, जब वो वेरिफिकेशन किया जाएगा तो उसमें बच्चे को निरस्त कर दिया जाएगा, यानी कि उसका एप्लीकेशन फॉर्म निरस्त कर दिया जाएगा, भले ही उसका सिलेक्शन क्यों ना हो गया हो। इसके बाद दूसरा पॉइंट जो इसमें दे रखा है पॉइंट नंबर 3 में, वो है जो आपको परमानेंट आइडेंटिफिकेशन मार्क फिल करना है। इसमें आप जब इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा परमानेंट आइडेंटिफिकेशन मार्क फिल करने का, यानी कि आपको बच्चे का पहचान चिन्ह फिल करना है, उसके चेहरे पे तिल है या फिर कट मार्क है, कहीं चोट का निशान है, वो आपको फिल करना है। अगर उसमें भी आपसे मिस्टेक हो गई हो तो उसमें भी हो सकता है फॉर्म को कैंसिल कर दिया जाए। वैसे कैंसिल करने से रिलेटेड जानकारी यहाँ पर नहीं दे रखी है, लेकिन इसमें साफ साफ ऐसा लिख दिया है पॉइंट में कि आपको क्लियरली वही मार्क फिल करना है जैसा कि बच्चे को हो। चौथे पॉइंट में यहाँ पर दे रखा है कि सिग्नेचर आपको दोनों को ही लगाने पड़ेंगे, कैंडिडेट के लगाने पड़ेंगे, पेरेंट्स के लगाने पड़ेंगे। पेरेंट्स की जगह पेरेंट्स के सिग्नेचर लगेंगे, कैंडिडेट की जगह कैंडिडेट के सिग्नेचर लगेंगे। अगर इसमें कुछ भी मिस्टेक हो जाती है तो भी आपके फॉर्म को निरस्त किया जाएगा जब वेरिफिकेशन किया जाएगा आपका। अब नीचे इसकी कुछ और भी जरूरी जानकारी दे रखी है फॉर्म के रिजेक्शन से रिलेटेड, यानी कि फॉर्म को कैंसिल करने से रिलेटेड। मैं इसके बारे में भी थोड़ा सा बता देता हूँ। कोई भी ऐसा फॉर्म जो कि रिजेक्ट किया जाएगा, अगर ऑनलाइन या ऑफलाइन फॉर्म को फिल करते टाइम जो इसका ऑफलाइन सर्टिफिकेट होता है अपलोड किया जाता है उसको फिल करते टाइम, या फिर ऑनलाइन फॉर्म को फिल करते टाइम आपने कोई भी कॉलम को ब्लैंक छोड़ दिया है या फिर कोई भी एंट्री को फिल नहीं किया है, उस केस में आपका फॉर्म रिजेक्ट किया जाएगा। दूसरा केस ये हो सकता है यहाँ पर कि आपने अगर कोई भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन गलत फिल कर दिए, एज गलत फिल कर दिए, कैटेगरी गलत फिल कर दिए, आप शहरी हैं आपने ग्रामीण लगा दिया है, या फिर ग्रामीण है आपने शहरी लगा दिया है, अर्बन रूरल का गलत कर दिया है सिस्टम, तो भी आपका फॉर्म कैंसिल किया जा सकता है। और इसमें साफ साफ ये भी लिख रखा है कि अगर आपने कोई भी इन्फॉर्मेशन इस ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में फिल कर दी है और वो गलत पाई जाती है बाद में वेरिफिकेशन के टाइम पे, या फिर इनकरेक्ट पाई जाती है, भले ही बच्चे का नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन हो गया हो तो भी बच्चे का एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा। तो दोस्तों ये तो जानकारी दी थी इसमें कौन कौन सी कंडीशन ऐसी हैं जिसमें आपके फॉर्म को रिजेक्ट किया जा सकता है। अब आपके मन में ये विचार चल रहा होगा कि भैया मेरे से मिस्टेक हो गई है तो क्या इसमें करेक्शन का कोई ऑप्शन है। तो करेक्शन से रिलेटेड इसकी नोटिफिकेशन में कोई भी जानकारी नहीं दे रखी है कि आप इस तरीके से इसमें करेक्शन कर सकते हैं या फिर करेक्शन की कोई डेट आने वाली है। लेकिन अगर कोई डेट आती है और मुझे उसकी जानकारी मिलती है तो मैं उससे रिलेटेड एक वीडियो बना दूंगा कि ऐसे ऐसे करेक्शन की प्रोसेस होने वाली है या फिर आगे चल के ये डेट आने वाली है करेक्शन से रिलेटेड, तो आप इसमें करेक्शन कर पाएंगे। अभी तो इसके नोटिफिकेशन कोई भी जानकारी नहीं दे रखी करेक्शन से रिलेटेड, और मैंने इनके कस्टमर केयर का नंबर भी कई जगह पर सर्च किया और ईमेल आईडी भी सर्च की, लेकिन ना मुझे कस्टमर केयर का नंबर मिल पाया इनके, ना मुझे ईमेल आईडी मिल पाई। नहीं तो मैं इनसे बात करता कि करेक्शन की प्रोसेस क्या होने वाली है, इसकी भी जानकारी मैं आपको लोगों को दे देता इसमें। लेकिन अगर आपके मन में ये विचार चल रहा है कि भैया मैं दोबारा से फॉर्म को फिल कर देता हूँ बच्चे के, अगर बाई चांस एक फॉर्म में मिस्टेक हो गई है, तो अगर बाई चांस ये फॉर्म डुप्लीकेट कैंडिडेट की लिस्ट में आ जाता है, यानी कि उनको पता चल जाता है कि भैया ये बच्चा है इसके 2 बार फॉर्म फिल हुए हैं,
तो हो सकता है उसके फॉर्म को निरस्त कर दिया जाए। तो वो आपकी रिस्क होगी कि आप 2 बार फॉर्म को फिल करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। इसकी नोटिफिकेशन में इससे रिलेटेड कोई भी जानकारी नहीं दे रखी है। तो जैसे ही इसके बारे में कोई भी और दूसरी जानकारी मुझे मिलती है, मैं उस पर जरूर एक वीडियो बना दूंगा ताकि आप लोगों को कुछ ना कुछ मदद हो पाए। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं आगे भी मेरी ऐसी वीडियोस को देखने के लिए।